सभी को प्रणाम। मैं श्यामा विद्युती समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच एक बार फिर उपस्थित हुई आंवला नवमी। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, आंवला नवमी और अक्षय नवमी, यह नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पड़ती है। जैसा कि पूरा कार्तिक मास जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इसी बीच में एकादशी के 2 दिन पहले नवमी नवमी की भी पूजा की जाती है और नवमी में आंवला की पूजा की जाती है। माना जाता है कि पूरा परिवार सहित और सभी लोग आंवला के नीचे बैठकर विधिवत पूजा करके प्रसाद ग्रहण करते, उसी के नीचे भोजन पकाकर खाने का भी विधान है। अगर ऐसा करते हैं तो आपके घर में आरोग्य और का दूर होकर के सुख समृद्धि शांति और समृद्धि आती है। ऐसे ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि इसके नीचे पूजा करने से और इनकी पूजा करने से बहुत विष्णु की कृपा सहज रूप में प्राप्त हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आंवला को धात्री कहा गया। ओम धात्रे नमः इस शब्द से आप सुबह से ही संकल्प लेकर के आप मंत्र जपते रहे। अब आइए इसमें जानते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका शुभ समय कब है, इसकी पूजा का समय कब है और इसकी क्या कथा है, किस लिए इसकी पूजा का शुभारंभ हुआ। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप जो है सुबह स्नान करके एक ऐसी जगह आप सुनिश्चित कर लीजिए जहां आंवला का पेड़ हो या आंवला की टहनी हो। उसके बाद जो है उसके वहां साफ सुथरा कर लीजिए। सुबह स्नान करके आप ऐसा संकल्प ले लीजिए कि हे धात्री देवी, हे तुम विष्णु प्रिय हो, तुम्हारे पूजन से समस्त पापों का नाश होता है। कृपया मुझे आरोग्य, धन और सौभाग्य प्रदान करो। मैं आज आपकी पूजा का संकल्प लेती हूँ। मेरी पूजा को आप स्वीकार करो। हे धात्रे नमः, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसा करके सुबह सुबह पूजा का संकल्प लेना चाहिए। और इसमें जो है इस पे पूजा की सामग्री में क्या, कच्चा दूध होता है, कच्चा दूध है, कलावा है, जनेऊ है और रोली, हल्दी, सिंदूर, ऋतु फल, मिठाई और साथ में अगर आपकी क्षमता हो तो इसके साथ में कच्चा दूध भी साथ में होना चाहिए। और कच्चा दूध के साथ में जो है पंचामृत से भी दीपदान करने के लिए दीपक, अगर हो सके तो आप 11-21 दीपदान कर सकते हैं। धूप, दीप और कपूर सब चीजें वहां पर होना चाहिए। और कलश होनी चाहिए, मिठाई, सुपारी, पान के पत्ते, दक्षिणा और ये सारी तैयारी करके आप वहां पहुंचना चाहिए। अगर आपकी क्षमता हो तो वहां पर आप व्यवस्था हो जाए तो फिर आप वहां पर बैठकर भोजन पकाकर सपरिवार खाने का भी विधान है। अगर आप नहीं बना सकते तो आप घर से बना करके लेकर जाइए और उसके नीचे बैठकर लोग विधिवत पूजा करने के बाद आप भोजन उसके नीचे बैठकर करिए तो भी वही पुण्य प्राप्त होता है। अक्षय नवमी की पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी की तिथि मानी जाती है। यह दिन आंवला वृक्ष, धात्री वृक्ष की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना गया और जो इस दिन विधिवत पूजन करता है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती, अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती। उसका वो जो है पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए इसका पूजा विधि विधान से करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सहज रूप में प्राप्त होती। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रारंभ 30 अक्टूबर 2025 की सुबह 8:27 पर होगा। यह तिथि 31 अक्टूबर 2030 की सुबह 10:03 पर समाप्त होगी। उदय काल में नवमी होने के कारण व्रत, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान सब 31 अक्टूबर को ही किए जाएंगे। इस दिन शुक्रवार का दिन पड़ेगा। इस दिन पूजा करने से, संकल्प लेने से अक्षय गुण की प्राप्ति होती है। आपको सुबह जो है आंवला नवमी के दिन सुबह उठकर स्नान करना, आंवले के पेड़ की पूजा जिसमें जल चढ़ाना है, दूध और दीपक अर्पित करने, पेड़ की परिक्रमा आपको करनी है 21, 11, 108 जैसे कर सके। लाल कलावा से आपको फेरा देना है। पेड़ के नीचे बैठकर भगवान को भोग लगाएं और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। ऐसी पूजा का विधि विधान बताया गया है। और पेड़ के नीचे बैठकर ओम धात्रे नमः इसकी पूजा का शुरुआत कैसे हुआ, आइए जानते हैं। इनकी कथा क्या है, क्यों इस पूजा का शुरुआत हुआ। एक बार की बात है कि माता लक्ष्मी के मन में आया कि मैं जो है भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों लोगों को, एक बार माता लक्ष्मी एक बार पृथ्वी में भ्रमण कर रही थी और उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु को तुलसी के भोग में तुलसी की पत्ती लगती है और भगवान के शिव
भगवान के शिव में जो है चावल अक्षत लगता है या बेलपत्र अर्पण किया जाता है। तो माता लक्ष्मी की इच्छा हुई कि एक बार देवी लक्ष्मी जो है भ्रमण कर रही थी और भगवान विष्णु और शिव एक साथ पूजा करने की इच्छा हुई कि मैं भगवान विष्णु और शिव दोनों लोगों की पूजा विधिवत उनकी इच्छा उनकी पूरा करूं। उन्होंने महसूस किया कि विष्णु को प्रिय तुलसी और शिव को प्रिय बेल दोनों गुण आंवले के वृक्ष में पाए जाते, इसीलिए उन्होंने आंवले के वृक्ष की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव प्रकट हुए और माता लक्ष्मी ने उन्हीं के साथ आंवले के नीचे भोजन उनको कराया और खुद प्रसाद ग्रहण किया। जिस दिन यह घटना हुई वह दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी और तभी से इस दिन को आंवला नवमी के रूप में मनाया जाने लगा। लक्ष्मी जी की इच्छा से विष्णु और शिव प्रकट हुए थे और उन्होंने भोजन किया था, इसीलिए वह उसके नीचे बैठकर भोजन की परंपरा है और भगवान विष्णु और शिव दोनों भगवान की पूजा एक साथ हो संपन्न हो जाती है। उन्होंने माना जाता है तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है और बेलपत्र भगवान शिव के दोनों गुण आंवले के वृक्ष में एक साथ पाए जाते हैं और आंवले के वृक्ष से में पूजा करने से शिव का प्रतीक और विष्णु दोनों का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन तैयार किया और भगवान विष्णु शिव दोनों को परोसा। उसके बाद उन्होंने स्वयं प्रसाद ग्रहण किया, इसलिए तब से यह घटना कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुई। इसीलिए इस दिन आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन का किया गया दान पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। इस दिन आप अपनी क्षमता के हिसाब से जो हो सके वह दान अवश्य करें। इस दिन का दान अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के नीचे बैठकर आपकी जो क्षमता हो जितना हो आप मंत्रों को जपें। ओम धात्रे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन मंत्रों से भगवान को अर्पण करें और फिर अंत में जो है आप प्रणाम करें और कहें कि हे धात्री, धात्री जो है ओम धात्रे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे धात्री देवी, तुम विष्णु की प्रिय हो, तुम्हारे पूजन से समस्त पापों का नाश होता है। कृपया मुझे आरोग्य, धन और सौभाग्य प्रदान करें। ऐसा करके उनको जो है प्रणाम करें और प्रणाम करने के बाद कपूर से आरती करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह पूरी पूजा उनको समर्पित करते हैं। अक्षय नवमी कार्तिक शुक्ल की पूजा पूरी अगर समर्पित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी भी बहुत खुश होती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी के द्वारा किया गया यह विधान था। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा सहज ही प्राप्त होती है कि मेरे विधि विधान को आज तक ऐसे भक्तजन करते चले आए हैं। इस दिन अगर आपसे हो सके तो जो है आप आंवला वृक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। घी का दीपक जलाएं, हो सके तो 2, 4, 10 जितने 11 हो। वस्त्र दान जरूर करें, आप अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें वस्त्र चादर दान कर सकते। दक्षिणा भी आपको चढ़ानी जरूर। आंवले के फल का भी दान करना अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पर बैठकर लोगों को दान पुण्य करके संपूर्ण करना चाहिए। धन्यवाद, प्रणाम, मिलते